ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि पांचवां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेटर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से पुरस्कार की बात हो रही है यहां पर? याद रखिएगा, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। आपको पता हो तो पिछली बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि सुंदर कांति जोशी जो पुरस्कार है वो निम्न में से किससे संबंधित है। याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। ये कौन से पुरस्कार दिए गए हैं? अब याद रखिएगा, ये दिए गए हैं पांचवें सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024। याद रखिएगा, इस बार इसमें 3 प्रकार के अवार्ड दिए गए हैं केवल। कौन कौन से? एक तो इसके अंदर दिया गया है इस बार, वो है आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, ये मिला है सीता भार्गव को। किसे दिया गया है? सीता भार्गव को। इसके अलावा 2 पुरस्कार और। याद रखिएगा, ये जो पांचवां सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है जो कि महिला क्रिकेटर को दिया जाता है, इस बार 2024 के अंदर आपको पूछा जाए कि सीनियर वर्ग का पुरस्कार किसे मिला है, तो याद रखिएगा, इस बार सीनियर वर्ग का जो पुरस्कार है वो मिला है, याद रखिएगा, ज्योति चौधरी को। जबकि याद रखिएगा, सब जूनियर वर्ग का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है आपके वृद्धा शर्मा को। लेकिन याद रखिएगा, इस बार जूनियर वर्ग का पुरस्कार नहीं दिया गया। केवल याद रखिएगा, इस बार जो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है पांचवां 2024 के अंदर, इसमें केवल 3 अवार्ड दिए गए हैं। एक तो दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, सीता भार्गव को। पूछा जाए इस बार सीनियर वर्ग का पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखिएगा, ज्योति चौधरी को। जबकि पूछा जाए सब जूनियर वर्ग का पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखिएगा, वृद्धा शर्मा को। इस बार याद रखिएगा, जूनियर वर्ग का पुरस्कार नहीं दिया गया। जूनियर जो वर्ग है ना, इसमें किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो बड़ा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। याद रखिएगा, कौन सा? सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेटर पुरस्कार। ठीक है, तीनों ही बातें याद रखनी, लाइफ टाइम अचीवमेंट, सीनियर वर्ग का और सब जूनियर वर्ग का। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का पुराना नाम क्या था? आप सब जानते हैं कि पिछली जो सरकार है, पिछली जो राज्य सरकार है, उस पिछली राज्य सरकार ने 2021 के अंदर एक योजना शुरू की थी जिसका नाम है राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। ये एक योजना शुरू की थी, आपको पता हो तो। पिछली बार की जो सरकार है उस सरकार द्वारा 2021 में एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। और इस योजना के तहत क्या होता था कि जो 500 विद्यार्थी हैं उनको विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजा जाता था, विदेशों में अध्ययन के लिए भेजते, उसके लिए इनको क्या मिलती थी? स्कॉलरशिप। लेकिन अब जो वर्तमान सरकार है उन्होंने क्या किया कि इसी योजना का पहले तो नाम बदला और अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। और इस योजना के तहत अब क्या होगा? अब ये होगा कि 500 में से 300 विद्यार्थी तो विदेशों में अध्ययन के लिए और 200 जो है वो किसी देश की उच्च संस्था में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जो योजना है इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इस योजना के तहत 500 विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए, लेकिन अभी वर्तमान की सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। और इसमें कुछ बदलाव भी किया है कि 500 विद्यार्थियों के बजाय
300 विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन और 200 को यही हमारे देश के अंदर सर्वोच्च संस्थाओं में अध्ययन। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने कि राजस्थान में ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई पंजीयन प्रमाण पत्र की सुविधा कब से प्रदान की जाएगी। अब राजस्थान जो है, याद रखिएगा, देश का, राजस्थान देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। राजस्थान देश का दूसरा राज्य बना, किसमें, याद रखिएगा कि अब राजस्थान में जो है वो जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, उसकी आपको केवल मोबाइल के अंदर पीडीएफ रखने की आवश्यकता होगी बस। और ये आपके सुविधा कब से शुरू होगी, तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपके 1 अप्रैल 2024। और ऐसा करने वाला, याद रखिएगा, देश का दूसरा राज्य बनेगा कौन सा, राजस्थान। यानी कि पहला राज्य कौन सा है, याद रखिएगा, वो है केरल। पहला राज्य है केरल, दूसरा है राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेट जरूर याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2024। अगला है जोधपुर में किस जैन तीर्थंकर की पद्मासन प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यानी कि जो 20वें जैन तीर्थंकर हैं, कौन से 20वें जैन तीर्थंकर, जिनका नाम है 20वें जैन तीर्थंकर सुवर्तनाथ, इनकी जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी आपके जोधपुर में। और इनकी जो प्रतिमा है ये आपके काले पत्थर से निर्मित, और काले पत्थर से जो निर्मित प्रतिमा है वो प्रतिमा निर्मित हो रही है कहां पर, याद रखिएगा, डूंगरपुर जिले के अंदर। आप ये मान लीजिए कि लगभग 120 वर्षों के बाद जोधपुर में किसी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो वे कौन से जैन तीर्थंकर हैं, याद रखिएगा, 20वें। अच्छा, कहां पर स्थापित हो रही है, जोधपुर में। अच्छा, जो प्रतिमा स्थापित होगी वो किस अवस्था में, किस रूप में है, वो तो याद रखिएगा, पद्मासन। ठीक है, और वो प्रतिमा काले पत्थर की है और निर्मित जिस जिले में हो रही है वो जिला है डूंगरपुर। ठीक है, यानी कि बन रही है वहां पर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे आदिनाथ को समर्पित है ना, आदिनाथ या इन्हीं का ही दूसरा नाम क्या है, ऋषभदेव, इनको समर्पित है हमारे राजस्थान का कौन सा मंदिर, तो आप कहेंगे सर वो है रणकपुर जैन मंदिर। कौन सा है, रणकपुर जैन मंदिर। और ये जो रणकपुर जैन मंदिर है, याद रखिएगा, मंथई नदी के किनारे है आपके पाली के अंदर। और रणकपुर जैन मंदिर के अंदर याद रखिएगा 1444 क्या है, खंबे हैं, इसीलिए इसे याद रखिएगा स्तंभों का क्या बोलते हैं, अजायब घर, स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये रणकपुर जैन मंदिर किनको समर्पित है, तो आदिनाथ या ऋषभदेव को। और रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, याद रखिएगा, धरणक शाह ने। लेकिन आर्थिक सहायता भी की थी किसने, याद रखिएगा, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के समय इसका निर्माण हुआ था। हालांकि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो रणकपुर जैन मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है, इसके वास्तुकार, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है अमेरिकी हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे की स्क्वाड राज्य में कहां तैनात की जाएगी। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा मिलिट्री स्टेशन है जहां पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर, बताइए, तो वो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जोधपुर। जोधपुर जो मिलिट्री स्टेशन है ना, यहां पर तैनात की जाएगी। ऑप्शन नंबर है आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट विशेष के क्वेश्चन, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की यदि मैं चर्चा करूं आज की, तो वो है आपके सामने। एक तो ये डेट जरूर याद रखिएगा, दूसरा ये जिस योजना का नाम बदला जा रहा है और इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है ये, और विशेष आज के इस सेशन का ये है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, जिसका संबंध महिला क्रिकेटर से है और खासकर किन किन को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां चर्चा और बहुत शानदार क्वेश्चनों के साथ करने वाले हैं। देखिए, ये आप स्वयं ऐसे नोट्स बना लीजिए, सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेटर अवार्ड 2024 कौन से 5वें, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट, सीनियर वर्ग, सब जूनियर वर्ग,
किस वर्ग में नहीं मिला है, ऐसी बातें नोट करके स्पेशल आप जरूर लिखें। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।